देखिए तो हम ये कल जो है कहाँ तक पहुंचे थे। कल हम लोग कृष्णा को खत्म किए थे। लास्ट जो है आपका 3 ये नदियां आती है, सबसे पहले कावेरी, साबरमती और लोनी। इसके बाद गोदावरी थोड़ा थोड़ा चर्चा है। तो अब कावेरी के बारे में चर्चा करते हैं कि कावेरी कर्नाटक की ब्रजगिरी की पहाड़ी से निकलकर कहाँ से निकलती है, ब्रजगिरी की पहाड़ी से निकलकर तमिलनाडु से प्रवाहित होती हुई कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अधिकांश नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। इतना ना ख्याल है कि पता ना माने कि ऋषि मुनि का मान्यता है कि यहाँ से शुरू हुआ नदियां सब, यहाँ बंगाल की खाड़ी में हुआ, अब फिर यहाँ से रिटर्न आकर ऐसे ऐसे चक्रण होता है। मैंने पुराने जमाना का लोग कहता है कि सब नदियां जो है जहाँ से मिल आती है फिर वहीं पर चल जाती है, पानी नाचते रहता है, ऐसे क्रम है इसका। तो देखिए कर्नाटक की ब्रजगिरी की पहाड़ी से निकलकर कावेरी निकलती है ब्रजगिरी की पहाड़ी से कर्नाटक में, और तमिलनाडु से प्रवाहित होती हुई ये कहाँ आकर गिरती है, दक्षिण भारत की गंगा। इस नदी मस्ट भी प्रश्न की दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ऐसे गंगा जो है हम लोग को गंगा ही है, जिसको जो जिसकी लंबाई कितना है गंगा की, 2525 किलोमीटर। इसी पर नेशनल वाटर वे है, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 है। कहाँ से कहाँ तक, कल भी बताए थे, हल्दिया से प्रयागराज, हल्दिया से प्रयागराज है ना, हल्दिया से प्रयागराज तक था। इसे दक्षिण भारत की गंगा, कावेरी के हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, कौन कह रहे हो, तो भवानी, अर्कावती, हेमावती, सिमसा। क्वेश्चन आता है कि भवानी किसकी सहायक नदी है, कावेरी की। भवानी किसकी सहायक नदी है, कावेरी। अर्कावती किसकी सहायक नदी है, यो कावेरी की। हेमावती भी कावेरी की और सिमसा भी कावेरी की, चारों। इस नदी पर कुछ जल प्रपात बने। जल प्रपात तो यही बताए थे कि जिस नदियों पर जल पानी को रोककर वहां से जो बिजली उत्पन्न किया जाता है, जिस योजना के तहत, यानी कि बांध बनाकर। होकेन हेगल जलप्रपात, होकेन हेगल जलप्रपात तमिलनाडु में है। किस नदी पर, कावेरी नदी पर होकेन हेगल जलप्रपात। और शिव समुद्र जलप्रपात कहाँ है, कर्नाटक। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि यह नदी जो है तमिलनाडु और कर्नाटक से होती हुई गुजरती है। यानी कि तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों जगह पर जो है कावेरी नदी बहती है। तो होकेन हेगल जलप्रपात कहाँ है, तमिलनाडु में। किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर होकेन हेगल जलप्रपात है। और कावेरी नदी पर ही शिव समुद्र जलप्रपात जो है कहाँ है, कर्नाटक में। इसके बाद इसके तट पर कुछ शहर बसे हैं। कावेरी नदी के तट पर 2 शहर, जैसे तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली। यानी ये लोग जाता ना तमिलनाडु में, वो अति खूब बढ़िया अथी है, मंदिर है। तिरुचिरापल्ली में एगो मंदिर है, अथी बहुत अच्छा है। मैंने पूरा विश्व के लोग वहाँ, मैंने कि इतना वहाँ चढ़ावा देता है ना, वो अरबों रुपया ओकरा मिलता है। बालाजी मंदिर, बालाजी मंदिर जो है तिरुचिरापल्ली में है। तिरुचिरापल्ली जो नगर जो है कावेरी नदी के तट पर, और कर्नाटक के श्रीरंगपट्टनम, ये दोनों जो है कावेरी नदी के तट पर है। इसके बाद आएंगे हम लोग साबरमती में। मध्य प्रदेश के मेहंद झील विंध्याचल से निकलकर उल्टे यू आकार। अब क्वेश्चन है कि यू आकार की नदी कौन है, साबरमती। यू आकार में राजस्थान और गुजरात से प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। कंडीशन है कि साबरमती जो है एमपी के मेहंद झील से निकलती है, जो विंध्याचल पहाड़ी से गिरती है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश में मेहंद झील से निकलकर उल्टे यू आकार की, कैसा, उल्टे यू आकार की रूप में राजस्थान और गुजरात से होती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। यानी कि साबरमती का अंतिम स्थान खंभात की खाड़ी है। यह नदी सबसे मस्ट भी यही प्रश्न है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। साबरमती नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, साबरमती नदी। मस्ट भी यही प्रश्न है। इसमें जो है 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं, पहले का। आइए जो है होकेन हेगल जलप्रपात कावेरी नदी पर, और शिव समुद्रम भी कावेरी नदी पर। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार, साबरमती। इसी पर राजस्थान में माही बजाज सागर बांध है। किस नदी पर माही बजाज सागर बांध है, साबरमती पर हम लोग का माही बजाज माने कि सागर है, माही बजाज सागर बांध है ना। इसके बाद आता है लूनी, प्रायद्वीपीय नदी बोलते हैं, प्रायद्वीपीय नदी है। अरावली में नाग पहाड़ी चोटी से निकलकर, कहां से इसका उद्गम स्थान है, नाग पहाड़ी चोटी
से निकलकर, अरावली में नाग पहाड़ी चोटी से निकलकर यह थार मरुस्थल में, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। यहाँ सिर्फ बालू ही, मरुस्थल किसको कहते हैं? ऐसे स्थान जहाँ सिर्फ बालू ही बालू है उसको मरुस्थल कहते हैं। तो ये कहाँ से निकलती है? नाग पहाड़ चोटी से निकलती है और थार मरुस्थल में जाकर प्रवाहित होती हुई कच्छ के रण, कच्छ के रण गुजरात में होता है। अच्छा, ये कच्छ के रण कहाँ है? गुजरात। राजस्थान में अगर 2 बज रहा होगा तो कच्छ के रण में 4 बजेगा। सॉरी, कच्छ के रण में अगर 2 बजेगा तो वहाँ जो है 4 बजेगा। ऐसे 2 घंटा के अंतर है राजस्थान और कच्छ के रण के बीच। अरावली में नाग पहाड़ी चोटी से निकलकर थार मरुस्थल में प्रवाहित होती हुई यह कच्छ के रण में गिरती है। कौन? लूनी नदी। इसे थार मरुस्थल की गंगा कहते हैं। अब एगो ये क्वेश्चन आया आपका, मस्ट इम्पोर्टेंट है कि थार मरुस्थल की गंगा किसे कहते हैं? थार मरुस्थल की गंगा। इधर देखो, साबरमती को हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। कावेरी को जो कहते हैं हम लोग दक्षिण भारत की गंगा। थार मरुस्थल की गंगा जो है लूनी नदी। लूनी की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे में लीलरी है, लीलरी, मीठाडी, जोजडी, बाडी, सगाई या जवाई। ये ऐसा नाम, ये नदी का नाम होगा। सगाइयो करेगा, जवाइयो ले आएगा। लीलरी, मीठाडी या जोजरी, ये सब नदी है। इसके बाद आ जाइए गोदावरी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। गोदावरी नदी की सहायक नदी जो है पूर्णा है, वर्धा है, पेनगंगा है, बेनगंगा है। हाँ, पेनगंगा, इंद्रावती, माजरा। इंद्रावती की चर्चा खूब होगी क्योंकि इसी पर जो है जल प्रपात आएंगे। इंद्रावती की चर्चा इसलिए होगी क्योंकि इस पर जल प्रपात है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से निकलती है। कहाँ से? दंडकारण्य पठार। इंद्रावती का उद्गम स्थान कहाँ है? दंडकारण्य पठार से है। इंद्रावती पर चित्रकोट जलप्रपात। इंद्रावती पर कौन सा जलप्रपात है? चित्रकोट जलप्रपात है। इंद्रावती को भारत का न्यागरा कहते हैं। भारत का न्यागरा जो है किसको कहते हैं? यह छत्तीसगढ़ में। ये आपका हुआ क्या? नदी समाप्त हुआ। टोटल नदियां जो है लगभग 10-12 पढ़े ना हो, लगभग 10-12 मोस्ट इम्पोर्टेंट नदियां हम लोग पढ़ लिए, तीनों प्रकार की। अपवाह तंत्र में एगो था गंगा का अपवाह तंत्र, सिंधु का, एगो ब्रह्मपुत्र का। सिंधु भी पढ़ लिए, पंचनद उसमें आया था। गंगा भी पढ़ लिए। गंगा माने, गंगा में आ गया आपका इधर से अलकनंदा, यमुना, सरस्वती, ये सब जो है आपका मेन है। तो ये जो है गंगा का अपवाह तंत्र के मतलब बहने वाली स्थिति। नदियों का जाल जो है अपवाह तंत्र के रूप में जाना जाता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अरे ज्वालामुखी तो पढ़ लिए, ना पढ़े तो लेट आएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे एक बार बिहार दर्शन कर लेंगे का। 2-3 दिन का क्लास होगा बिहार दर्शन में। बिहार के बारे में मैंने कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आगे दूसरा देखेंगे।